यूपी की 9 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर। क्या सपा बीजेपी को इस बार भी हरा देगी? सपा ने दिए 4 मुस्लिम, 3 पिछड़े, 2 दलित और सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट। यूपी में असेंबली की 9 सीटों को लेकर चुनावी रण की बिसातें बिछ गई हैं। इस इलेक्शन में बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है, जबकि मतदान 13 नवंबर को होगा और नतीजों का ऐलान 23 नवंबर को घोषित किया जाएगा। मजे की बात यह है कि इस चुनाव में चाहे कोई भी जीते या हारे, इसमें मौजूदा यूपी सरकार पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। फिर भी दोनों बड़ी पार्टियां इन चुनावों में जीत के लिए जान क्यों लड़ाए हुए हैं, इसे जानने के लिए आपको दोनों प्रमुख पार्टियों की रणनीति जाननी होगी। इधर समाजवादी पार्टी ने सभी 9 कैंडिडेट्स बड़े सोच समझकर मैदान में उतारे हैं। 4 मुस्लिम, 3 पिछड़े, 2 दलित और सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया गया है और इसके साथ ही मास्टर स्ट्रोक है गाजियाबाद जनरल सीट पर दलित को उम्मीदवार बनाना। असल में यूपी में 2027 में असेंबली चुनाव होने हैं। बीजेपी जहां उन चुनावों में हैट्रिक बनाने के इरादे से उतरना चाहती है, वहीं सपा एक बार फिर राज्य में सत्ता पाने के लिए बेकरार है। 4 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। बीजेपी की लीडरशिप वाला एनडीए राज्य की 80 सीटों में केवल 36 ही ला पाया, जबकि सपा के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें हासिल की। 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए के लिए अग्नि परीक्षा मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जबकि भाजपा को झटका लगा था। अब एनडीए लोकसभा चुनाव में हार का बदला लेना चाहती है और उपचुनाव में पूरी ताकत से उतर रही है। हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि किस पार्टी ने किस सीट से किस उम्मीदवार को उतारा है। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ जीत का सिलसिला समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन बरकरार रखना चाहती है। जीत को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने बुधवार को ट्वीट करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को ऐतिहासिक करार दिया था और कहा था उनका उद्देश्य सीट हासिल करना नहीं बल्कि जीत हासिल करना है। नतीजों से पार्टियों ने सीखे बड़े सबक। लोकसभा चुनावों के नतीजों से प्रदेश में ये संदेश गया कि लोग अब भाजपा सरकार से विमुख हो चुके हैं, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। इन रिजल्ट ने बीजेपी आलाकमान पर बड़ा दबाव ला दिया। भाजपा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने इस संदेश की धार को कुंद नहीं किया तो 2027 के चुनाव में यूपी उसके हाथ से निकल सकता है। यही वजह है कि बीजेपी 10 में से 9 सीटों पर हो रहे उपचुनावों को बहुत गंभीरता से ले रही है। इस बीच कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा का उपचुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा, आज का समय अपने संगठन या पार्टी को बचाने का नहीं, ये समय संविधान और भाईचारे की रक्षा करने का है। इसलिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को यानी कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।